नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। आप लोग पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। और चक्रवृद्धि ब्याज आज हम लोग समझेंगे पूरी अच्छी तरह से। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे हम लोग एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके, एकदम छोटा से छोटा तरीका में पढ़ेंगे जो आप देखते ही बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चक्रवृद्धि ब्याज को आज पूरी अच्छे तरह से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का देखते हैं। देखिए 2 वर्ष के लिए एक याद रखिएगा फार्मूला नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक है, समझिए। 2 वर्ष के लिए जब भी 2 वर्ष का निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज, इसके लिए सिर्फ एक रूल हम लोग याद रखेंगे, 2:1। इस बात को याद रखना है आपको। उसके बाद 2 वर्ष के कोई भी क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अभी निकाल कर देखेंगे। चलिए देखिएगा क्या क्वेश्चन। 5,000 रुपए का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो निकालना है हमें 5,000 रुपए का, क्या है, मूलधन है, मतलब P बराबर क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है, 5,000 है। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, और क्या दिया है, रेट, दर दिया हुआ है 10%। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप लोग 7th 8th में ही चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे, लेकिन वहां पे मिश्रधन पढ़ते थे, फार्मूला क्या पढ़ते थे आप लोग, ये पढ़े होंगे P/1 + R/100 पावर T, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ये बहुत लॉन्ग मेथड है जो हम लोग 7th 8th में ही पढ़े हुए हैं। तो अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इस रूल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट रूल ये है, इस रूल से बनाइएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसे हम लोग। चलिए क्या करना है, सबसे पहले निकालना है, देखिए 5,000 रुपए का 2 वर्ष का है। सबसे पहले लिख लेंगे क्या, 2:1। चलिए लिख लिए। 2 वर्ष जैसे ही आए याद रखिएगा 2:1। अब देखिए कितना है, 5,000 रुपये, लिखेंगे 5,000। चलिए कितना परसेंट है, 10%। इसका 10% निकाल लीजिए, तो 10/100, समझ रहे हैं। चलिए इसका 10/100 करेंगे तो कितना आएगा, ये निकालेंगे, 50 नहीं कितना आ जाएगा, 500 आएगा ना, 500। तो ये लिखे हम लोग यहाँ 500, या यहीं पर देते हैं। देखिए ये जो आएगा, ये जो ब्याज आया ना, ये कितना आया, 500 आया। तो इस ब्याज को अब क्या लिखेंगे, 500 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब देखिए, तो पहले तो इंटरेस्ट कितना आया मेरा, ब्याज कितना आया, 5,100 आया है ना, 500। अब इस 500 पर भी फिर ब्याज लगेगा, और कितना ब्याज है, 10%। तो फिर इसका करेंगे 10/100। ये लाइन समझ लीजिए। देखिए 5,000 है तो 5,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 500। अब इस 500 आया ब्याज, फिर इसका हम लोग निकालेंगे क्या, 10%, क्योंकि CI का मतलब ही होता है चक्रवृद्धि ब्याज का कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आया, 500 आया, तो 500 पर फिर ब्याज कितना लग रहा है, 10%। तो ये 10% लगा दिए। इसको भी काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आया कितना, 500, ये आ गया 50। अब देखिएगा ये क्या है, 500। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 था, 2:1 है ना, मतलब यहाँ से अभी हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, और इसका यहाँ से, बस ये कीजिए। क्या हो गया, 500 है तो दूना कितना हो जाएगा, 1,000। और ये ब्याज आया, ये भी क्या आया, ब्याज आया, प्लस कर देंगे, 50 से कम 50। तो देखिए क्या हो गया, 1,050 रुपया। ये मेरा क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। बस इतना ही तो करना है हमें, 2:1 करना है, निकालना है। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिर्फ हमें 2:1 को याद रखना है, और चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आया 2 वर्ष का, बहुत ही आसान तरीका था जिसे हम लोग एकदम आसानी से निकाल सकते हैं 2 वर्ष के लिए। अब कोई भी क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए, बस इसे याद रखना है और निकाल देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अभी हम लोग 2 वर्ष का पढ़े हैं, ये देखिए 3 वर्ष का। इसके लिए एक रूल और देखेंगे। 2 वर्ष के लिए तो 2:1 याद कर लिया होंगे। 3 वर्ष के लिए जैसे ही 3 वर्ष का आएगा, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए लिख लीजिए
3:3:1। ये 3 वर्ष के लिए हुआ, 3:3:1। आपको बस 2 वर्ष और 3 वर्ष का याद रखना है, उसके आगे का कुछ पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन देखिएगा किसी भी क्वेश्चन बैंक में, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है अधिकतर। 4 वर्ष या 5 वर्ष अभी तक पूछा नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 2 वर्ष और 3 वर्ष का अच्छे से याद कीजिएगा, बस इसी को देखना है और बनाना है। तो 3 वर्ष का हम लोग देखें क्या, 3:3:1 बनाना उसी तरह है जैसे हम लोग 2 अनुपात वाला बनाया है। ठीक है, 2 वर्ष का बनाया है, बस यहाँ पर देखना है क्या 3 वर्ष है, लिखेंगे 3:3:1 हो गया, 3:3:1। इसका निकालते हैं अब। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 16,000 लिख लेते हैं। 16,000 कितना परसेंट है, 20% कर देते हैं, 20/100। चलिए इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, यहाँ लिखेंगे तो कितना आ गया, 3200 रुपया आ गया। ठीक है, इसका ब्याज कितना आएगा, 3200। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर 3200 का भी फिर निकालेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि ब्याज पे ब्याज, तो 3200 पर फिर 20% का ब्याज निकालेंगे, ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, मतलब 640 आएगा। समझ रहे हैं, फिर 640 का क्या करेंगे हम लोग, 20% निकालेंगे, तो ये कितना आ गया, 128 आ गया। क्या रहने देते हैं, देखिए तो ये कितना आ गया, 16 दूना 3200 आया, ये आया 64, 640 आ गया, ये 128 आ गया। ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए 16,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना मतलब ये 3200, तो 3200 आया, ये नीचे भी लिख सकते हैं 3200, ये 3200 आया ना। फिर इस 3200 का यहाँ निकालेंगे क्या, 20%, तो फिर कितना आया, 640 आया। फिर यहाँ 640 का हम लोग 20% निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का है तो 3 बार निकालेंगे, तो ये हो गया 20%, तो फिर कितना आ गया, 128 आया। अब देखते हैं क्या था, 3 वर्ष का है, तो ऊपर अनुपात लिखा हुआ है, देखिए 3:3:1। तो यहाँ से क्या करना है, जैसे 2 वर्ष में किए थे मल्टीप्लाई, वैसे ही इसमें भी करेंगे, इधर से सब में। तो कर लीजिए, यहाँ से ये करेंगे 32 में 3 से, तो ये हो जाएगा 9600, प्लस इसको कर लीजिए 3 से, 1920 हो गया, प्लस फिर ये कर लीजिए 1 से 128 में, तो ये हो गया 128, और सबको जोड़ दीजिए, जो आया सो क्या होगा, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 11,648। तो ये हो गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष आप समझ गए होंगे। इस तरह कुछ और अब छमाही, तिमाही, ये सब जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, 25,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दे है। तो देखिए क्या दिया है, ब्याज जो है छमाही है। छमाही का मतलब क्या होता है, छमाही मतलब क्या, 6/12, यानी छमाही मतलब होता है साल में कितना, 2 बार। छमाही मतलब 6 महीना पर 1 बार, यानी वर्ष में कितना होगा, 2 बार होगा, साल में 2 बार। जैसे ही छमाही आए तो बस ध्यान रखना है हमें, आर को करना है, देखिए 12, और क्या करना है, छमाही मतलब क्या होता है, वर्ष में 2 बार, यानी 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा, 6%। और समय टाइम कितना हो जाएगा, देखिए छमाही है तो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना बार हो जाएगा, क्योंकि छमाही है, तो छमाही है मतलब क्या होगा, 1 वर्ष में 2 बार होगा, यानी टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि बोला है क्या, ब्याज छमाही, यानी 6 महीना पर हमें क्या करना है, 1 बार ब्याज देना है, यानी साल में कितना देना होगा, 2 बार, मतलब 2 वर्ष हो गया। और दर क्या हो जाएगा, दर तो छमाही है ना, यहाँ क्या है, वार्षिक दिया था, यानी साल में 12, तो 6 महीना में कितना, 6 ही ना होगा, इसलिए दर कितना हो गया, 6%। तो अब देखिए हमें तो टाइम मतलब क्या है, टाइम से, तो टाइम कितना है, 2 है। तो 2 वर्ष के लिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या, अनुपात 2:1, ये है 2 वर्ष का। तो 2:1 तो निकालते हैं हम लोग क्या, ये 2:1, तो निकाल लेते हैं, कितना था, 2500, क्या करेंगे, 6%, 6/100, ये कितना आ जाएगा, 25 छक 150, तो यहाँ लिखेंगे 150। फिर क्या करेंगे, 150 का 6% निकालेंगे, तो 6/100 काट दीजिए, 5 × 15, 5 दूना 10, 2 से कटेगा 3। तो ये देखिए क्या है, गुना करेंगे यहाँ से, ये कितना आया था, 25 छक 150, ये हो गया 3 × 9। तो यहाँ से निकाल लीजिए अनुपात, देखिए 2:1 है, मतलब ये क्या करेंगे, गुना करेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 150 गुना करेंगे तो 300,
अब प्लस 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, मतलब क्या आ गया ब्याज 309 रुपया। तो ये हो गया 3 मतलब 1 वर्ष का ब्याज। समझ गए। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 5,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे है। अभी हम लोग छमाही पढ़े हैं, अब तिमाही पढ़ लेते हैं। देखिए तिमाही, तिमाही मतलब क्या हुआ, 3/12 करते हैं तो क्या आएगा 4, मतलब 1 वर्ष में कितना बार, 4 बार। समझ रहे हैं। देखिए तिमाही मतलब क्या, 1 साल में कितना महीना होता है, 12 माह होता है। तो 3 माह में 1 बार, मतलब 12 माह में कितना, 4 बार, मतलब क्या आ गया 4 बार। मतलब समय देखिए यहाँ पर, तो हमें देखना है यहाँ दर। सबसे पहले दर देखते हैं, 8% है, 8, और 8% क्या है, वार्षिक है, मतलब साल में 1 वर्ष में कितना है 8%। तो 3 माह में कितना होगा, 1 वर्ष मतलब 12 माह, 1 वर्ष मतलब क्या होता है 12 माह होता है, तो 12 माह बराबर कितना है 8%। तो 1 माह बराबर कितना होगा 8/12। तो हमें निकालना है 3 माह का, क्योंकि तिमाही है। तो कितना हो जाएगा 8/12 गुने 3, मतलब कितना हो जाएगा 2%। ठीक है। तो 8 या तिमाही हो तो देखिए तिमाही मतलब क्या, साल में कितना 4 बार, तो 4 से भाग कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2%। अब यहाँ से टाइम देखते हैं। तो टाइम क्या हो जाता है 9 माह, और क्या है ब्याज क्या है, तिमाही है, तिमाही है और 9 माह का है, मतलब कितना बार होगा, तिमाही है मतलब 3 महीना में 1 बार, तो 9 महीना में कितना बार 3 बार, मतलब वर्ष कितना आ गया 3 ईयर। ठीक है, वर्ष क्या आ गया 3 वर्ष। तो अब 3 वर्ष का हम लोग पढ़े हैं 3:3:1, बस यही देखना है हमें, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का कितना होता है 3:3:1। छमाही और तिमाही हो तो बस हमें इतना करना है, उसके बाद तो फिर आप लोग ये पढ़ चुके हैं तो इससे बना सकते हैं। चलिए करते हैं। तो 5,000 दर कितना है, देखिए यहाँ दर आया था यहाँ पर 2%, तो 2/100। इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 50 दूना 100 आ जाएगा। फिर 100 का करेंगे कितना 2%, 2/100, ये कितना आ गया 2 आ गया। फिर 2 का करेंगे कितना 2%, 2/100। तो अब देखिए ये कितना आया 100 आया, ये आ गया 2, और ये 2 दूना 4/100। देखिए 4/100 मतलब कितना आएगा 0.04। समझ गए। देखिए 4/100 है, 2 दूना 4/100 मतलब 0.04 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3:3:1 है, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 100 में 3 से तो कितना हो जाएगा 300, फिर 2 में 3 से करेंगे तो 6, और 0.04 में 1 से करेंगे तो 0.04 ही आएगा। तो सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 306.04। तो ये कितना आ गया 306.04। तो यही 3 वर्ष का मतलब 9 माह का ब्याज हो जाएगा 306.04 रुपया। चलिए तो आगे पढ़ेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर का एक शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिएगा, शॉर्ट में हम लोग बनाते हैं, ये कैसे बनाइएगा, बस अंतर बराबर करना है मूलधन मतलब P गुने, ठीक है, ये 2 वर्ष का पहले हम लोग लिखते हैं 2 वर्ष का, ठीक है, ये 2 वर्ष का है, मूलधन गुने दर/100 गुने करेंगे दर/100। याद रखिएगा ये 2 वर्ष का है, मूलधन गुने दर/100 गुने दर/100। अभी 3 वर्ष का भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। चलो देखते हैं अंतर वाले प्रश्न। देखिए पहला है 20,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर हमने बताया कितना साल का है, देखिए ये देखना है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष के लिए अंतर का फॉर्मूला हमने लिखा है अंतर बराबर, जैसे ही 2 वर्ष का है तो हमें करना है क्या, मूलधन गुने दर/100 गुने दर/100, 2 बार लिख देना है, 2 वर्ष का मतलब 2 बार। तो लिख देते हैं कितना है 20,000, तो ये हो गया 20,000 दर/100, तो दर कितना है देखिए 4 है, तो 4/100 गुना करेंगे 4/100। 2 वर्ष का है तो 2 बार लिख दिए, कटने वाला है काट दीजिए, फिर 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 दूना 4 चुका 16, 16 दूना कितना आ गया 32। बस ये हो गया आंसर 32 रुपया। सिर्फ 2 लाइन में आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा है, ये सभी को समझ में आ जाएगा और आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से बनाइए, इस सबको रिवाइज करते रहिए। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अंतर वाला, देखिएगा 2 नंबर, 8,000 रुपए का
5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना। अब देखिए यहाँ पर टाइम देखना है हमें, कितना है, 3 वर्ष का है, बस ये देखना है कितना वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो 3 वर्ष के लिए हम लोग लिखेंगे थोड़ा, जैसे हम लोग अभी लिखे हैं 2 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए जब करेंगे वही करना है मूलधन, ठीक है, गुने दर बट्टा 100, गुने दर बट्टा 100। लास्ट में केवल थोड़ा सा क्या करना है, 300 प्लस दर बट्टा 100 कर देना है। क्या करना है, 300 प्लस दर बट्टा 100, याद रहेगा, कोई भारी नहीं है, ठीक है। 2 वर्ष है तो सीधा 2 बार लिखेंगे दर बट्टा 100 दर बट्टा 100, और 3 बार आएगा तो दर बट्टा 100 दर बट्टा 100, और एक बार लास्ट में 300 प्लस दर बट्टा 100 कर देंगे, उसमें 300 को जोड़ देना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा कितना है, 8000 है, तो लिख लेंगे 8000, अंतर बराबर, ठीक है, ये अंतर का फॉर्मूला हुआ। दर बट्टा 100, दर कितना है, 5 है, तो 5 बट्टा 100 लिख लिए। फिर दर बट्टा 100 तो कितना होगा, 5 बट्टा 100। अब क्या करना है, देखिए 300 प्लस दर यानी 300 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 305 बट्टा 100, बस इसको हल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और देखिए कटने वाला 5 से कट जाएगा 2 बार में 10, 2 से कट गया 4 बार में कट गया 8, फिर 4 से कटेगा 25, 5 से काट लीजिए 5, और 5 से 305 को काटिए 6 1 61 बार में, तो टोटल कितना आ गया, 61 रुपया। आप लोग सही से काटिएगा, ये बहुत ही देखिए कितना आसानी से बन गया, कितना छोटा में बन गया, 61 रुपया कितना आसानी से निकल गया, और बहुत ही आसानी से चुटकी में बना सकते हैं आप लोग। तो आशा है कि अब आप लोगों को अंतर वाले प्रश्न में कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे अभी, देखिए इस प्रश्न को, किस धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपया है। अब देखिए अंतर दिया हुआ है 75 रुपया, बस हमारे लिख लेते हैं हम लोग अंतर बराबर, और कितना वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो क्या होगा, P गुने दर बट्टा 100 और गुने दर बट्टा 100, क्योंकि 2 वर्ष का है, तो अंतर का मान दिया हुआ है। अब देखिए अंतर दिया हुआ है 75 रुपया, तो 75, P निकालना है, ठीक है, मूलधन निकालना है, क्योंकि बोला है किस धन पर, मतलब P नहीं पता है। R कितना है, 10 है, तो 10 बट्टा 100 और फिर गुने 10 बट्टा 100, ये 2 वर्ष का है, तो निकल गया इस तरह से, बस काट लीजिए, 0 1 जीरो से 1 जीरो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए P बराबर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 75 गुने 100, तो इस तरह से P बराबर कितना आ जाएगा, 7500 रुपया। ये इस क्वेश्चन को अभी इस तरह से कभी नहीं बनाए होंगे, और आसानी से अब बनाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को अब बहुत ही आसानी से बनाएंगे। और कोई भी सेट उठाइए, अब आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से बनाते हैं तो उससे ही बनाइए, और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, और जितने भी टाइप में बता रहा हूँ वो सभी टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अक्सर पूछे गए हैं, इसलिए इस टाइप को अच्छे से देखिए। देखा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। इसको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से बनाइएगा। देखिए इधर पहले लिख लीजिए क्या है, वर्ष दिया हुआ है, इधर क्या है, वर्ष है, एक तरफ गुनी है, कितना गुनी हुआ 100 है। देखिए जो दिया है हमें सब पहले देखेंगे, 7 वर्ष और 3 गुनी, तो बस 7 और इधर हो गया 3 गुनी। अब देखिए कुछ करना नहीं है, इधर हमें क्या करना है, टेबल पढ़ना है, इधर क्या करना है, टेबल पढ़ना है, और इधर हमें घात करना है, क्या करना है, पावर बढ़ाते जाना है, इधर घात और इधर पहाड़ा, बस यही करना है। जैसे देखिए 7 है तो 7 दूना 14, इधर 3 पावर क्या था, 1 था, तो अब क्या करेंगे, 3 पर पावर 2 कर देंगे, मतलब 9 हो जाएगा। ऐसे क्या हो गया, 7 तिहाई 21, तो इधर 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 27, ठीक है, या 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 तिहाई 81, ऐसे ही क्या करेंगे 28, तो ये होगा 3 पर पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 4 यानी 81, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, 7 पच्चे 35, 3 पर पावर 5, बस यही आंसर है। देखिए 7 वर्ष में 3 गुना, 14 वर्ष में होगा 9 गुना, 21 वर्ष में होगा 27 गुना, तो हमें क्या पूछा है, 27 गुनी, तो 27 गुनी कितना वर्ष में हो रहा है, देखिए 21 वर्ष में, बस हो गया आंसर 21 वर्ष, ये हो गया आंसर 21 वर्ष, एकदम छोटा सा में बनाइए। और बोलता 81 गुना, पूछता कितना, 81 गुना, तो 28 वर्ष में, समझ रहे हैं, 9 गुना तो 14 वर्ष में। इसी तरह आगे पूछता तो आगे भी करते जाते हम लोग, इधर पारा पढ़ते जाते, इधर घात बढ़ाते जाते, तो इस तरह से हम लोग का निकलते जाता है। समझ गया अच्छे से इस क्वेश्चन को। तो बस आप लोग इतने क्वेश्चन को कीजिए और फिर अच्छे से आप लोग सेट से बनाइए, फिर मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट आगे टाइप बताऊंगा, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।